बड़ौदा में रहने वाले श्रीकांत श्रृंगारपुरे, इनके मित्र ज्योतिवदन मेहता, इनका सही अनुभव उन्होंने 2015 में लिखकर श्री साई सागर को दिया था। वो अनुभव आपको उनके ही शब्द में सुनाते हैं। श्रीकांत श्रृंगारपुरे जी ने कहा, मेरे परम मित्र ज्योतिवदन मेहता का 2012 का अनुभव बताता हूँ। श्री मेहता इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी से मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। गुजरात के महान कृष्ण भक्त और कवि श्री नरसिंह मेहता इनके वो वंशज है। हम मित्र उसको JM नाम से पुकारते थे। उनको पत्नी और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे परदेश में रहते हैं। ऐसे एक भले परिवार को ना जाने किसी की नज़र लग गई। JM एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले थे, तभी एक कार ने उनको ज़बरदस्त ठोकर मारी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो उड़कर दूर जाकर गिरे। लोगों ने उनको उठाकर अस्पताल में दाखिल किया। जल्द ही उनके हाथ और पाँव के 2 ऑपरेशन किए गए। उनके सिर पर भी चोट लगी थी, लेकिन सिर को ऊपर से कोई चोट के निशान न होने के कारण डॉक्टर का उधर ध्यान नहीं गया था। 2 दिन बाद JM को होश आया। आंखें खोलकर वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके आंखों के सामने पूरा अंधेरा छाया था। वो देख नहीं सकता था। वो कहने लगा, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ। ये सुनकर सबके पाँव तले ज़मीन खिसक गई। अब आगे क्या, ये सवाल खड़ा हो गया। तब तक उनका बड़ा बेटा जिगर ऑस्ट्रेलिया और छोटा बेटा अमोल अमेरिका से आए थे। JM की हालत नाजुक थी। सबकी इच्छा थी कि JM को वो भारत के बड़े अस्पताल या अमेरिका जाकर डॉक्टर को दिखाए, लेकिन हाथ और पाँव के ऑपरेशन की वजह से वो चल नहीं सकता था। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें जब तक वो उठकर खड़ा नहीं होता तब तक कहीं नहीं ले जा सकते, ये स्पष्ट रूप से कहा। अब डॉक्टर ने JM के आँखों पर ध्यान दिया। जांच करने से पता चला कि आँखों की नसें डैमेज हो चुकी है, इसलिए आँखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवार के लोग और हम मित्र चिंता में पड़ गए, लेकिन JM ने धीरज नहीं छोड़ा था। इसी हालत में वो हमें ही धीरज देने लगा था, लेकिन मन ही मन में वो टूट रहा था, ये हमें दिख भी रहा था। JM को वॉकर के साथ खड़े होने के लिए कुछ महीने लग गए। तब तक उसके आंखों की हालत चिंताजनक हो गई। आंखों से पस आने लगा। फिर JM को सुपर स्पेशलिस्ट आंखों के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहाँ दोनों आंखों में से एक आंख पर ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन 8 घंटे चला। ऑपरेशन के पहले उसने पत्नी को कहकर मुझे फ़ोन लगाया था। उसने मुझे कहा, श्रीकांत भाई, मेरे लिए तू साईं बाबा को प्रार्थना कर। मुझे ऑपरेशन के बाद नज़र आए न आए वो सही इच्छा, लेकिन घर आने के बाद हम जरूर शिरडी जाएंगे। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने हाँ कहा। बाद में बाबा को प्रार्थना की। बाबा के मन में क्या था ये बाबा जाने। JM के आंखों का ऑपरेशन असफल रहा। दूसरा ऑपरेशन मुंबई में हुआ, वो भी असफल रहा। आखिरकार डॉक्टर ने कहा, अब मेहता जी की नज़र कभी नहीं आएगी। ये सुनकर सभी को शॉक लगा। एक अच्छे इंसान को अब पूरी ज़िंदगी आंखों के सामने अंधेरा लेकर ही जीना था। दिन और रात उसे एक ही जैसा था। अब बेटे ने JM का ऑपरेशन बेंगलोर में या कोई रास्ता नहीं मिला तो अमेरिका में भी करेंगे, ऐसे ठान लिया। उसी दरमियान मेरा मित्र रमेश भाई गुंजा मुझे मिलने आया था। वो हर वर्ष पूर्णिमा को शिरडी जाता है। उन्होंने आते वक्त मेरे लिए सई उदी की 10-12 पुड़िया और समाधि का तीर्थ लाया। मैं वो लेकर तुरंत JM के घर गया। तब JM ने कहा, श्रीकांत भाई देखो, बाबा को मेरी कितनी चिंता है। उन्होंने मेरे लिए तुम्हारे साथ ये उदी और तीर्थ भेजी है। अब बेटे की इच्छा से आखिरी बार ऑपरेशन कर लेता हूँ, बाकी बाबा की इच्छा। लेकिन जब मैं भारत आऊँगा तब हम जरूर शिरडी जाएंगे। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, JM चिंता मत कर, बाबा सब ठीक कर देंगे। उसके बाद मेरी JM से 2-3 महीने तक काम के वजह से बात नहीं हुई। उसी दरमियान मैं अपने UK में अपने बेटे के पास गया। जाकर भारत आया। 6 महीने हो गए और एक दिन JM का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा, श्रीकांत भाई, अब मैं पूरा धृतराष्ट्र हो गया हूँ और मेरी पत्नी गांधारी। ये सुनकर मुझे उसका बहुत बुरा लगा। मेरी आंखें भर आई। इस पर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। 10-12 दिन के बाद मैं परिवार के साथ शिरडी जाने की योजना बनाई।
मुझे जेएम की याद आई। मैंने उसको फ़ोन किया और उसे साथ में शिरडी आने के लिए पूछा। वो तुरंत तैयार हो गया। दूसरे दिन 10 फरवरी 2013 को मैं और मेरी पत्नी, जेएम और उसकी पत्नी, ऐसे चारों लोग टैक्सी से शिरडी को चले गए। हम शाम को शिरडी पहुँचे। धूप आरती का समय हो गया था। शिरडी पहुंचकर मैं तुरंत जनसंपर्क कार्यालय गया और उसी दिन शेजारती और दूसरे दिन के काकड़ आरती के पास लिए। शेजारती के समय जेएम को हम व्हीलचेयर से समाधि मंदिर लेकर जाने वाले थे, लेकिन जेएम तैयार नहीं हुआ। वो चलकर लाइन में ही दर्शन के लिए हमारे साथ आया। उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था, फिर भी भीड़ में धक्का के बीच उसने मन से बाबा का दर्शन लिया। उस वक्त मैंने बाबा को प्रार्थना की, बाबा, सुबह काकड़ आरती के समय मुझे जेएम को संभाल कर आपके सामने आने के लिए शक्ति दे। दूसरे दिन हम सुबह 4:30 बजे समाधि मंदिर की ओर जाने लगे। मैं जेएम का हाथ पकड़कर उसे संभाल कर ले जा रहा था। जब हम समाधि मंदिर जाने लगे तो अचानक एक युवक हमारे सामने आया। उसने मुझे कहा, दादा आप छोड़ दो, मैं अंकल जी का हाथ पकड़कर संभाल कर बाबा के सामने लेकर जाता हूँ। अब उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, आप सब मेरे पीछे आ जाओ। युवक ने जेएम का हाथ पकड़ा और उसे संभाल कर समाधि मंदिर ले गया। उसके पीछे हम गए। उसने हम सबको सीधे समाधि के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब जेएम का हाथ उस युवक ने मेरे हाथ में दिया। जाते जाते वहाँ के सुरक्षा रक्षक को उसने कहा कि हमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। वो चला गया, लेकिन वो कौन था ये हमें मालूम नहीं हुआ। श्री साईं बाबा का मंगल स्नान और पूजा हम सब ने मन भरकर देखा। मन तृप्त हो गया। जेएम के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बाबा को कह रहा था, बाबा आप मेरे सामने हो, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व का एहसास ज़रूर हो रहा है। बाबा मुझ पर रहम नज़र करो। काकड़ आरती होने के बाद हम सब समाधि मंदिर के बाहर आ गए। नज़दीक एक चाय की दुकान थी, वहाँ सभी चाय पीने के लिए गए। दुकान पर सीढ़ी पर आरती चालू थी। चाय पीते पीते हम वो सुनने लगे। वो आरती दिल को छू गई। जेएम के मन की आवाज़ बनकर गूंजने लगी। वो आरती थी, साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको चरण दिखलाना। ये आरती सुनकर हमारा दिल भर आ गया। सबकी नज़र जेएम के पास चली गई। जेएम ने कहा, ये तो मेरा ही दुख बाबा को बता रहे हैं। ये कभी मेरे जैसा सूरदास यानी अंधे थे क्या? जेएम को दासगुण महाराज के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने कहा, जेएम इसका मतलब ये नहीं है, हम भगवान को खुले आँख से देख नहीं सकते, इसलिए हम अंधे हैं। आप रहम नज़र करके मेरे मन की आँखों से आपका दर्शन करवा दो। जेएम समझ गया। फिर हम वापस बड़ौदा आ गए। उसके बाद बीच में 1.5 साल बीत गए। जेएम ऑस्ट्रेलिया अपने बेटे के पास गया था। वो वापस बड़ौदा आ गया। आने के बाद तुरंत उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, श्रीकांत भाई, बाबा ने मुझ पर रहम नज़र कर दी। देशी विदेशी डॉक्टर ने कहा था कि मेरी नज़र कभी नहीं आएगी और मैं हमेशा अंधा रहूँगा। वहाँ बाबा ने चमत्कार किया, मेरी नज़र वापस आ गई है। 70 से 75% मैं देख सकता हूँ। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। आँखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि हर दिन मेरे मन में यही कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि बाबा ने जेएम पर कृपा क्यों नहीं की। आज मैं धन्य हो गया था। बाबा ने मेरी लाज रखी थी, उन पर विश्वास अधिक बढ़ गया। जेएम अब रोज़ किसी का भी सहारा न लेते बाहर घूमने जाता है। जल्दी हम फिर से बाबा के दर्शन के लिए शिरडी चले गए। हम सब साईं समाधि के सामने नतमस्तक हो गए। जय साईं राम। बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।